हुआ था। तो विधायक इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ध्यान देने से हम लोग को अब आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए तो आना पड़ रहा है। गठबंधन है तो गठबंधन के तहत ध्यान देना चाहिए उनको। जो अवैध खनन किया जा रहा है उस पर रोकथाम किया जाए, तो इसमें मेरा ये रहेगा कि मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होना रहेगा, छापेमारी करते हुए उस पर जो अवैध कार्य में संलिप्त होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अग्रसर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जोहर, हम लोग आज आए थे पूरे यूथ कांग्रेस के टीम मिल के, जो सिल्ली विधानसभा में बालू का अवैध खनन हो रहा है, जिससे हमारी सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज हम लोग आए थे सीओ को ज्ञापन देने कि इस अवैध जो धंधा चल रहा है उसको बंद करने के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। क्या कहिए राजकुमार दादा, सिल्ली में आए दिन देखते होंगे किस तरह से अवैध तरीके से बालू का निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बालू तो सरकार रोक लगाई है बालू अवैध ना चले, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन हो चाहे कोई भी हो थोड़ा ढील दिए हैं, इसलिए गलत काम हो रहा है। तो हम लोग आए हैं आज यहाँ सीओ मैडम को एगो ज्ञापन दिए हैं कि जो अवैध धंधा है ये तुरंत बंद किया जाए। आए दिन एक्सीडेंट होते रह रहा है, तो इसमें आदमी का भी क्षति हो रहा है, सरकार के राजस्व का भी क्षति हो रहा है। सरकार में तो आप लोग हैं, तो सवाल आप ही लोग कर रहे हैं ना। तो सवाल गलत है तो सवाल तो करना है। अब सरकार तो आदेश नहीं दिया है कि बालू चलाओ, तो ये तो अवैध हो रहा है, तो इसको रोकना, प्रशासन को जगाना ये हम लोग का काम है। हम लोग सरकार को भी जगाएंगे, प्रशासन को भी जगाएंगे। यहाँ नेता आप ही लोग के पार्टी, आप ही लोग के अमित मातो जी विधायक हैं, कुछ उन लोगों से बातचीत नहीं हुआ था क्या? नहीं, इस विषय में तो बातचीत नहीं हुआ था, संपर्क किया गया था लेकिन कोई बातचीत नहीं हुआ था। तो विधायक इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ध्यान देने से हम लोग को अब आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए तो आना पड़ रहा है। गठबंधन है तो गठबंधन के तहत ध्यान देना चाहिए उनको कि सरकार का क्षति हो रहा है, यहाँ पुल पुलिया टूट रहे हैं। आए दिन देखिए पता चल रहा है कि पुल टूट रहा है, तो इसी अवैध खनन के कारण ही हो रहा है। यहाँ देखिए आंदोलन सब कोई करते हैं, आंदोलन करने के बाद फिर चुप हो जाते हैं। आप लोग भी चुप नहीं रहिएगा ना? नहीं, चुप क्यों रहेंगे? बहुत सारे नेता पर आंदोलन करते हैं फिर सेट हो जाते हैं। ठीक है, सेट होते हैं, उनका अलग मामला है। हम लोग तो सेट होने वाले नहीं हैं। हम लोग अगर बंद नहीं होता है तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन इसको रोकना है। क्या कुछ कहेगा? और सिल्ली में देखते हैं अक्सर सबको आंदोलन करते हैं फिर सेट हो जाता है, आप लोग सेट नहीं होइएगा जी? हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग सेट नहीं होंगे। हम लोग लास्ट तक जाएंगे इसके लिए, और ये अवैध धंधा को बंद करा के ही हम लोग शांत होंगे। जितने भी आए आंदोलन किए लेकिन शांत हो गए, तो कहीं ना कहीं वो लोग का कमजोरी है। कैसे पता चल रहा है कि अवैध चल रहा है? आप लोग को कैसे लगा कि अवैध चल रहा है? देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होता है, पता चलता है कि बालू गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, बिना नंबर प्लेट का भी हाईवे चल रहा है? बिना नंबर प्लेट का चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो अवैध है। अगर अवैध नहीं रहता तो नंबर प्लेट रहता और चालान रहता, चालान भी नहीं है, बिना चालान का चल रहा है तो अवैध है। कोई भी चीज़ में अगर सरकार का सहमति नहीं है तो अवैध है। तो इसलिए हम लोग सीओ मैडम को जांच करने के लिए बोले हैं कि जांच कीजिए, अवैध चल रहा है तो उसको रोकथाम कीजिए। कब तक आप लोग को टाइम दिए हैं? टाइम तो दिए हैं, 2-4 दिन के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं होता तो फिर हम लोग अब रोड में आ जाएंगे, नहीं तो रांची जाएंगे, डीसी के वहाँ जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, लेकिन इसको रोकथाम करेंगे। इसमें देखिए बड़े बड़े नेता लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कर पाइएगा ये आगे आंदोलन? देखिए, हम लोग का कब प्रयास करना है, प्रयास करते रहेंगे। विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे तो नहीं बोल रहे हैं, उसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलेंगे, हम लोग तो बोलेंगे। अब अवैध चल रहा है तो उसको तो रोकथाम करना हमारा जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएंगे। और कुछ अब बोले और बोलना नहीं है, हम लोग ठीक है। तो आप देख पा रहे थे सीओ अंचल कार्यालय सिल्ली, इन लोग यूथ कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पहुँचे थे और सीओ मैडम को आवेदन दिए हैं, अल्टीमेटम दिए हैं कि 3-4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे रोड तक सड़क में उतरने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार। अवैध माइनिंग को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता लोग मिलने के लिए आए थे। इनका कहना है कि सिल्ली क्षेत्र में जो अवैध खनन किया जा रहा है उस पर रोकथाम किया जाए, तो इसमें मेरा ये रहेगा कि मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होना रहेगा, छापेमारी करते हुए उस पर जो अवैध कार्य में संलिप्त होंगे
उन पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अग्रसर कर दिया जाएगा। आए दिन एक्सीडेंट भी हो रही है देख रहे हैं। ताकि वो ये एक्सीडेंट ना हो, उसी के लिए हमारा जो कार्रवाई से संबंधित जो रहेगा वो छापेमारी के तहत जो अवैध डंप होगा या जो अवैध खनन में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है।